हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जिसमें यूज़ होगा लीनियर मैग्नीफिकेशन एंड मिरर फार्मूला का। अगर आपने मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्नीफिकेशन का लेक्चर नहीं देखा है तो वो उसे आप पहले देख कर आइए, जो कि मेरे चैनल पे रे ऑप्टिक्स के प्लेलिस्ट में है, वहाँ से आप देख कर आ सकते हैं। तो देखेंगे कौन कौन से आज फार्मूले का यूज़ होगा। जो कि पहला है मिरर फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वेयर f इज़ फोकल लेंथ, v इज़ इमेज डिस्टेंस एंड u इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हम जो लीनियर मैग्नीफिकेशन की बात करें तो वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द किक, और डिस्टेंस के केस में बात करें तो ये होता है -v/u। तो आज इन्हीं फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो भी आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे जो भी आपके पहले क्वेश्चन आए उसे पॉज करके आप ट्राई करिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिए। तो आई होप आप लोगों ने इसे ट्राई किया होगा। तो क्वेश्चन है, ए 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल है, मीन्स हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, जो कि है, हम नोट डाउन कर लेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। उसे प्लेस कहाँ किया गया है? 40 सेंटीमीटर किया गया है कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। मीन्स ये क्या होगा? लेफ्ट साइड में होगा, और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो हम क्या करेंगे, साइन के साथ लिखेंगे, तो वो होगी -10 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी 40 सेंटीमीटर। और आपको पता है जब भी कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे हम तो वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगा उसका फोकल लेंथ। तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज ऑफ द नीडल। तो ये हमसे पूछ रहा है कि उसका पोजीशन कहाँ पे होगा, मीन्स इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे। नेचर पूछ रहा है, मीन्स वर्चुअल होगा या इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा या रियल होगा। और साइज पूछ रहा है, साइज मीन्स हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। तो ऑफ द नीडल, व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ इमेज व्हेन द नीडल इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर। और अगर हम साइज ऑफ इमेज को क्या होगा, अगर नीडल को हम क्या करें, मिरर से फर्दर अवे ले जाए। मीन्स ये अभी पहले 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो अब उसके बाद हम 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर इस तरह से आगे ले जाते जाएँ तो क्या होगा, साइज ऑफ इमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। मीन्स पहला पोजीशन, नेचर और साइज फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है तो ये हमें क्या पता होनी चाहिए, मैग्नीफिकेशन पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैग्नीफिकेशन इसलिए फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करेंगे तभी तो हमारे पास यहाँ से HI/HO, मीन्स यहाँ पे HO तो हमें फाइंड आउट है, अगर M भी हम फाइंड आउट कर लें तो HI भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो M फाइंड आउट करने के लिए हम क्या होगा, V/U। तो यहाँ से हमें U क्या है पता है, V हमें पता नहीं है, तो इसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से पहले फाइंड आउट करेंगे हम V मीन्स इमेज डिस्टेंस। तो मिरर फार्मूला हम लगाएंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर 1/v के टर्म में लिखें तो ये आएगा 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू क्या है, 1/40 सेंटीमीटर माइनस इमेज डिस्टेंस है -1/10 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/40 प्लस 1/10। यहाँ से जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 40, मीन्स 1 + 4 इज इक्वल टू 5/40 सेंटीमीटर। 5/40 ये हो गया सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम करेंगे इसे फर्दर कैलकुलेट, तो v की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू आएगी 40/5, 5 8 जा 40, मीन्स ये क्या बनाएगा 8 सेंटीमीटर पे हमें मिलेगा। और ये पॉजिटिव आया मीन्स ये बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो यहाँ पे कैसी बनेगी हमारे पास इमेज,
जो पोजीशन हमें मिल गई 8 सेंटीमीटर। अब मैग्नीफिकेशन से हम इसका नेचर भी दिखा सकते हैं। मैग्नीफिकेशन से आप यहाँ से भी कह सकते हैं कि अगर 8 सेंटीमीटर बनी मीन्स ये कॉन्वेक्स मिरर के पीछे बनी, और कॉन्वेक्स मिरर के पीछे हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। मीन्स बिहाइंड द मिरर अगर बन रही है तो वो वर्चुअल बनेगी। तो ये कैसी बनी हमारे पास? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की, तो -v/u -8 अपॉन -10 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 8/10, या इसको हम कह सकते हैं 2 4 × 8 2 5 × 10 4/5 हमारे पास मैग्नीफिकेशन आया। अब हमें यहाँ से हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। तो हमें m इज इक्वल टू पता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। अब हम -v/u की जगह क्या लिख सकते हैं? 4/5 लिख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे 4/5 लिखते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 4/5 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है? 5। ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, मीन्स हमारे पास जो इमेज की हाइट होगी वो मिलेगी हमें 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें मिली हाइट ऑफ इमेज 4 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट हैपन टू द साइज ऑफ द इमेज व्हेन द नीडल इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर। अब इमेज की साइज पे क्या होगा जब हम उसे मिरर से दूर ले जाएंगे? तो जब भी हम मिरर से ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएंगे, मीन्स यहाँ पे मिरर है और ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे प्लेस था, अब इसको दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारे पास इमेज बन रही थी वो फोकस की तरफ शिफ्ट होने लगेगी, और जो उसकी साइज़ है वो स्मॉल होती जाएगी, मीन्स वो छोटा होता जाएगा। इमेज की साइज़ छोटी हो जाएगी। जैसे ये 4 सेंटीमीटर था, जब इसको हम फर्दर आगे ले जाएंगे तो ये और छोटा होता जाएगा और ये फोकस की तरफ शिफ्ट हो जाएगी इमेज। अगर आपको ये देखना है कि ऐसा क्यों होता है, तो मैंने लेक्चर लिया था जिसमें था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, उसे आप देखेंगे तो आपको ये अच्छे समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आप पॉज करिए, ट्राई करिए, उसके बाद देखिए। जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये सब NCERT के हैं या तो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चन, वो सॉल्व कर रहे हैं, या तो कंपटीशन एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है इसमें। ए स्क्वायर वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कह रहा है एक स्क्वायर वायर है, मीन्स वायर जो है वो स्क्वायर है और उसकी साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर की है। जो उसकी साइड है मीन्स हाइट इसकी दी गई है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं ये है 3 सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास, और इज प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और मीन्स ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है, मीन्स वो होगी -25 सेंटीमीटर। और आपको पता है फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर का होता है वो हमेशा होता है नेगेटिव। ये क्यों होता है आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, वो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जैसे ये कॉनकेव मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर यहाँ पे इसका कुछ फोकस होगा इधर, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने प्लेस किया, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर ये लेफ़्ट यहाँ पे इंसिडेंट रे इस तरह जा रही है तो हम पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं। जब पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं और पोल से हम क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो हम उसे क्या लेते हैं, निगेटिव। इसीलिए क्या होती है, निगेटिव होती है। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ द वायर, मीन्स हमसे पूछ रहा है कि वो एरिया क्या इनक्लोज करेगा वायर, जो इमेज बनेगी वायर की। द सेंटर ऑफ द वायर इज़ ऑन द एक्सिस ऑफ द मिरर, जो सेंटर है वायर की वो एक्सिस पे है मिरर की, विथ इट्स 2 साइड नॉर्मल टू द एक्सिस, जो एक्सिस है उसकी 2 साइड क्या है, नॉर्मल है। मीन्स हमसे पहले पूछ रहा है ये एरिया, हमसे पूछ रहा है एरिया मीन्स जो इमेज फॉर्म होगी, इमेज लेट से जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कुछ फॉर्म हुई यहाँ पे, लेट सपोज ये था वायर स्क्वायर शेप में, तो यहाँ पे इसकी अगर कुछ इमेज फॉर्म हुई तो उसने कितना एरिया इंक्लोज किया है वही हमसे पूछ रहा है। मीन्स हमें पहले हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी होगी। तो हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा वी क्यों फाइंड आउट करना पड़ेगा, मीन्स इमेज डिस्टेंस इसलिए फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी हम मैग्नीफिकेशन निकाल पाएंगे। जब मैग्नीफिकेशन निकाल पाएंगे तो हम
जो एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी माइनस बी बाई यू का रिलेशन यूज़ करके हम यहाँ से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं मिरर फार्मूला का, उसके बाद लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हो गया 1/v इज इक्वल टू हमने निकाला था 1/f माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू है हमारे पास -1/10 माइनस, और ये अगेन माइनस होगा तो ये हो जाएगा प्लस, हम लिख सकते हैं इसे 1/25। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 50, 10 5 से 50 मीन्स 5 एंड प्लस 2, ये हो गया -3/50। तो यहाँ से v की वैल्यू आएगी हमारे पास 50/-50/3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आई, ये हमारे पास आई क्या, ये हमारे पास आ गई इमेज की डिस्टेंस। अब हमें इमेज की डिस्टेंस फाइंड आउट हो गई। इसे हम इसलिए अभी इसे डेसिमल फॉर्म में इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना है। अभी तो मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करेंगे तो m इज इक्वल टू -v/u माइनस, अब -v में है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 50/3 अपान में u की डिस्टेंस क्या है, u की डिस्टेंस हमारे पास -25। -25 मीन्स इसे हम क्या लिख सकते हैं 50/3 इंटू -25, 25 टू ज़ा 50 मीन्स इसकी मैग्नीफिकेशन जो आएगी -2/3। अब यहाँ से हम एच आई की वैल्यू निकालेंगे। एच आई इज इक्वल टू -v/u इंटू एच ओ मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो -v/u की वैल्यू आई है -2/3 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया -2 सेंटीमीटर। -2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आई। अब आपको पता है कि हाइट या फिर डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, मीन्स यहाँ पे हम ये क्या दिखा रहा है, ये तो दिखा रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनी है, मीन्स ये रियल इमेज फॉर्म हुई है। यहाँ पे आपको पता है कि साइन कन्वेंशन से जो ऊपर बनती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और जो नीचे बनती है वो निगेटिव। मीन्स जो इमेज बनी है हमारे पास वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। अब ये हो गया -2 सेंटीमीटर की हाइट की क्या बनी, हाइट इसकी क्या आ गई 2 सेंटीमीटर। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज हमारे पास क्या आ गई 2 सेंटीमीटर आ गई यहाँ से। अब इसके बाद हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। अब आपको पता है कि ये स्क्वायर है वायर, तो जब अगर कोई ऑब्जेक्ट स्क्वायर है तो उसकी इमेज भी फॉर्म होगी तो क्या होगी, स्क्वायर भी फॉर्म होगी। अब इसकी हाइट हमें पता चल गई तो मीन्स या तो हमें लेंथ और इसका ब्रेथ दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मीन्स 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मीन्स 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना एरिया लेगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी जो इमेज बनेगी इतना एरिया को इनक्लोज करेगी। तो इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे आप पहले ट्राई करेंगे, इसका कमेंट में आंसर करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आई होप आप लोगों ने इसे ट्राई किया होगा पॉज करके। तो क्वेश्चन है, ए कॉन्केव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। कह रहा है कोई कॉन्केव मिरर है और वो रियल इमेज फॉर्म करता है जब हम ऑब्जेक्ट को 9 सेंटीमीटर पे रखते हैं। मीन्स यू की वैल्यू हमारे पास है -9 सेंटीमीटर। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे फ्रॉम द मिरर बाई 6 सेंटीमीटर, अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को और 6 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देते हैं, मीन्स अब क्या हो गया 9 6 15 सेंटीमीटर पे रख देते हैं, तो जो उसकी इमेज की साइज़ है वो 1/4 हो जाती है जो पहले इमेज बना था। मीन्स जब 9 के केस में अगर जो 9 सेंटीमीटर है यहाँ पे एच आई हाइट की अगर इमेज बनी थी तो उसका जो नेक्स्ट बना था वो 1/4, जो नेक्स्ट इमेज बनेगी वो 1/4 एच आई के इक्वल होगी, इसकी हाइट इसके इक्वल होगी। यहाँ से ये हमें कंक्लूज़न मिल रहा है। अब हमारे पास दे रहा है जब नेक्स्ट जो हमने सेकेंड डिस्टेंस दिया था तो उसे हम यू डैश मान लेते हैं, वो हो गया -15 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, एफ़ की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे तो हमें सिर्फ यू दिया है, वी भी नहीं दिया, मीन्स हम यहाँ पे मिरर फार्मूला भी डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, और यहाँ पे मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए भी हमें वी की ज़रूरत पड़ेगी। तो या तो आप वी कैसे निकालेंगे,
तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो लाइन दी गई है, द इमेज साइज रिड्यूसेस टू 1/4 ऑफ इट्स प्रीवियस साइज, ये हमें इसलिए दी गई है ताकि हम दो मैग्नीफिकेशन का रिलेशन दे सकें। मीन्स अगर हमने पहला m माना और दूसरा m डैश, तो वो हो जाएगा m डैश हो जाएगा 1/4 m के। अब कहेंगे आप ये कहाँ से आया, तो ये आएगा m इज इक्वल टू HI/HO। मीन्स जब हाइट इमेज की फर्स्ट केस में HI थी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO था, मीन्स m की वैल्यू आई। अब इस क्वेश्चन में क्या रहा है, जो हाइट ऑफ इमेज है वो 1/4 हो जाएगी। मीन्स m डैश जब हम निकालेंगे, जो दूसरा वाला लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, HI/HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो चेंज होगी नहीं, और HI डैश किसके इक्वल है, HI डैश इज इक्वल टू है 1/4 HI की। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/4 HI/HO, और HI/HO किसके इक्वल है, m के इक्वल है, तो 1/4 m हम लिख सकते हैं। तो ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। अब हमें पता है जो लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू -b/UB होता है। तो हमें v पता नहीं है, लेकिन फोकस के टर्म में हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें अब m में हमें रिलेशन मिल गया, m में रिलेशन मिल गया, तो हम यहाँ से f क्या है, f यहाँ से f में देखेंगे कि m के साथ क्या रिलेशन बना हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें u दिया गया है, तो u को हम एज इट इज़ रहने देंगे, हमें v पता नहीं है, तो हम v को रिप्लेस कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो आपको पता है मिरर फार्मूला में होता है 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। इसी को हमने किया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u, उसी को हमने रीअरेंज करके लिखा, तो वो ये आएगा वैल्यू। पहले यही था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसे रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अब ये आएगा तो इसे हम क्या कर सकते हैं, अब आगे फर्दर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/v इज इक्वल टू, इनका हम एलसीएम लेंगे तो FU आएगा, और ये हो गया, इधर आएगा, ये f पहले से है तो u आएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा u माइनस f। तो v की वैल्यू क्या आ गई, FU/u माइनस f। अब इसको हम अगर लिखें v इज इक्वल टू FU/f माइनस u, तो ये क्या आ जाएगा, एक निगेटिव साइन आ जाएगी यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, m में पुट करेंगे, तो m में क्या आएगा, m की वैल्यू -v है, तो -v की जगह क्या होगा, v की जगह हो गया -FU/f माइनस u अपान में u। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो FU अपान में f माइनस u, और ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा इंटू u, तो u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा f/f माइनस u। ये हमारे पास रिलेशन बनेगी m के साथ, m के साथ क्या मिलेगा, f/f माइनस u। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, देखेंगे m इज इक्वल टू क्या था, f फर्स्ट केस के लिए देखेंगे, तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, -9 सेंटीमीटर। मीन्स f माइनस 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 प्लस f प्लस 9 हो जाएगा। और m डैश की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, m डैश की वैल्यू आएगी f प्लस 15। अब यहाँ पे ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ये इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं, इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ तक पहले पॉज करके नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम ये जो वैल्यू है 1 हमारे पास जो आई और जो 2 आई, उसको हम ए वाले इक्वेशन में रखेंगे। तो m डैश की वैल्यू है हमारे पास f/f प्लस 15, तो ये लिखेंगे हम f प्लस 15 इज इक्वल टू 1/4। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है f/f प्लस 9। इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये हो जाएगा f प्लस 9। इसे अगर इस साइड लाएंगे तो ये f प्लस 9 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 1/4 f प्लस 15। अब इस पूरे को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा f प्लस 9 माइनस 1/4 f प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा f प्लस 9, इसके आगे कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट था, उसके बाद
जो है भी है कैलकुलेशन है सिर्फ। तो यहाँ पे -1/4 एफ -15/4 इज इक्वल टू 0। सबका एलसीएम हो जाएगा 4, तो 4f प्लस 36 माइनस एफ -15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4f माइनस एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 3f, और 36 माइनस 15 प्लस हो जाएगा 21/4 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 इस साइड जाएगा तो 4 इंटू 0 4 इंटू 0 0 की इक्वल होगा। तो 3f इज इक्वल 3f प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे 3f इज इक्वल टू, अब 21 को उस साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव है तो ये इधर हो जाएगा नेगेटिव -21। तो 3f, तो f इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी 3 7 21 मीन्स -7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ की वैल्यू हमसे पूछा था, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज़ -7 सेंटीमीटर। अब माइनस क्यों आया, आपको पता है कि कॉनकेव मिरर है तो हमेशा उसके फ्रंट में होगा उसका जो फोकल लेंथ होगा, तो वो जो डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की उसके अपोजिट है, तो वहाँ पे हमेशा क्या आएगा नेगेटिव आएगा। और आपको पता था कॉनकेव मिरर पहले से दिया है, तो वो जो कॉनकेव मिरर का हमेशा फोकस क्या होता है नेगेटिव होता है, और हमारे पास आंसर भी नेगेटिव आया। तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज़ एट 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे ट्राई किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। जो डेंटिस्ट के पास कॉनकेव मिरर है वो क्या है 30 सेंटीमीटर का है। वो कह रहा है हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ स्मॉल कैविटी इन ऑर्डर टू गिव अ वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड 5 टाइम्स। कह रहा है कि जो किसी स्मॉल कैविटी को देखना है तो उससे वो जो कॉनकेव मिरर है उसे कितनी दूरी पे रखे ताकि जो वर्चुअल इमेज मिले वो मैग्नीफाइड मिले, और वो कितनी बार होनी चाहिए मैग्नीफाइड 5 टाइम्स मैग्नीफाइड होना चाहिए। तो यहाँ से आपको पता है कि जैसे यहाँ पे कैविटी है और यहाँ पे मिरर है, तो हमने मिरर को यहाँ से इसको दूर ले गए, तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में इनडायरेक्ट वे से हम क्या कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसी को बढ़ा रहे हैं, उसी को रिप्लेस कर रहे हैं। क्योंकि हम जब भी मेज़र कर रहे हैं, ये अगर मिरर है तो हम इसके पोल से मेज़र कर रहे हैं, तो मीन्स पोल से मेज़र करेंगे तो जब भी मिरर यहाँ पे भी रहेगा तब भी ये 0 पे रहेगा, यहाँ पे जाएगा तब भी 0 पे रहेगा। मीन्स इनडायरेक्टली वे में हम क्या कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। तो वही कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है मीन्स वो कितने दूरी पे होना चाहिए। तो हमें ये फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें क्या है, हमारे पास m है, m हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मीन्स हम यहाँ से f फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको पता है कॉनकेव मिरर है मीन्स ये -30/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -15 सेंटीमीटर आएगा फोकल लेंथ हमारे पास। हमें v पता नहीं है और हमें u फाइंड आउट भी करना है। तो पहले हम v के लिए क्या करेंगे, एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से हमें m की वैल्यू दी है तो m क्या होगा +5 होगा। +5 क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है जब भी वर्चुअल इमेज बनती है तो ये m पॉजिटिव होता है, और ये पहले से दिखाया है मैग्नीफाइड 5 टाइम्स तो 5 होगा। अगर आप वो भी भूल गए हैं तब भी आपको पता है कि जब कॉनकेव मिरर में जब वर्चुअल इमेज बनती है तो वो अबव दी एक्सिस बनती है, अबव एक्सिस बनती है। मीन्स जब भी हमेशा आप कॉनकेव मिरर की बात करें या कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, जब भी इमेज बनती है अबव एक्सिस बनती है वर्चुअल इमेज। जब वर्चुअल इमेज अबव एक्सिस बनेगी मीन्स HI पॉजिटिव होगा और HO पहले से पॉजिटिव है, तो जो m की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे m इज इक्वल टू -b/u। तो यहाँ से हम v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, m है 5 तो 5u इज इक्वल टू -v। तो इसे v को हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू -5u। तो ये हमारे पास हो गया -5u। अब हमें u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1/f इज इक्वल टू, या फिर इसको आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से v की वैल्यू को अभी हमने सीखा था, m इज इक्वल टू f अपान में f माइनस u। तो यहाँ से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो m की वैल्यू हमारे पास है +5, और आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आप कोई भी प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो f की वैल्यू हमारे पास क्या है -15 सेंटीमीटर अपान में -15, और u की वैल्यू हमारे पास क्या है -u
यहाँ पे u की वैल्यू हमारे पास u ही है, हमें अभी u फाइंड आउट करना है। आप इसे x मानो, u मानो, z मानो, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास -15 माइनस u, ये मल्टीप्लाई विथ 5 इज इक्वल टू -15 के इक्वल आएगा। तो 15 5 से 75 माइनस 75 माइनस u इज इक्वल टू -15, या फिर इसे लेंदी नहीं करते हैं, हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो 5 3 से 15, ये हो गया -15 माइनस u इज इक्वल टू -3। तो u इज इक्वल टू -u इज इक्वल टू क्या आएगा, -3 प्लस 15 हो गया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा -u इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12। तो u इज इक्वल टू आ जाएगी हमारे पास -12 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू -12 सेंटीमीटर मीन्स हम जो ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे वो 12 सेंटीमीटर प्लेस करेंगे कॉनकेव मिरर के फ्रंट में। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कोई कॉनकेव मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट है हाइट h का। तो उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि हमने उसे कहाँ पे प्लेस किया है, कि सो एज टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑफ मैग्नीफिकेशन 2। मीन्स हम उसे कहाँ प्लेस करेंगे कि जो हमें इमेज मिले वो रियल मिले और मैग्नीफिकेशन जो उसका वो 2 हो। फाइंड दी लोकेशन ऑफ इमेज ऑल्सो, मीन्स हमसे ये पूछा है यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। और आपको पता है m की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी, क्योंकि यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म हो रही है। मीन्स यहाँ पे मैग्नीफिकेशन होगा नेगेटिव और ये -2 हो जाएगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे पास दिया है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा -20/2 इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अगर यहाँ बात करें हम m की, तो m इज इक्वल टू क्या होता है, हमने अभी f का रिलेशन u के साथ निकाला, तो f - u इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास है -2, f की वैल्यू है -10 अपान -10 माइनस u, यहाँ से आएगा, इधर ले जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +20 माइनस +2u +20, इसे हम 20 + 2u लिख सकते हैं -10। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से 20 इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -30, u इज इक्वल टू -30/2 इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। मीन्स हम जो ऑब्जेक्ट को रखेंगे वो 15 सेंटीमीटर फ्रंट में रखेंगे कॉनकेव मिरर के। जैसे हमने v का भी यहाँ पर रिप्लेस किया था तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी, वैसे ही अगर हम u को जब रिप्लेस करते हैं तो वो आता है f-v/f। तो f-v मीन्स यहाँ पे -2 अपान -10 माइनस v इज अपान में -10। -10 इंटू 2 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू +20 इज इक्वल टू -10 माइनस v को अगर इस साइड लाएं और 20 को उस साइड ले जाएं तो v इधर नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो -10 -20 इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो होगी -30 सेंटीमीटर। तो इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इस वैल्यू को एक बार देख लेते हैं कहाँ से आती है। तो ये होती है, आपको पता है m इज इक्वल टू होता है -v/u। अब हम यहाँ पे u को रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमें v का टर्म रखना है और u का टर्म नहीं लेना है। तो हम मिरर फार्मूला से लाएंगे इसे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आता है। यहाँ से आ जाएगा 1/f माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/u। तो u 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इसे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा fb और v माइनस f। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, -f माइनस v अपान में fv। अब यहाँ पे पुट करेंगे m इज इक्वल टू -v/u में -v अपान u की वैल्यू रखेंगे 1/u है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, -v इंटू 1/u। इसे लिखा जा सकता है इस तरह से,
जब इसे यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 1/व्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास -v इंटू ये हो गया हमारे पास नेगेटिव ऑफ f माइनस v अपॉन में f v। ये v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास f माइनस वी बाई एफ। तो ये यही आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क है, इसे आप ट्राई करिएगा, सॉल्व करके इसका कमेंट में आंसर कमेंट करिएगा, फिर से हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। इसको आपको थोड़ा सा मैं इजी कर देता हूँ, इसका थोड़ा सा डायग्राम बना के ताकि समझ में आए कि ये हमसे क्या कह रहा है। ए थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 इज प्लेस्ड along the optical axis of concave mirror of focal length f such that its image, which is real and elongated, just touches the rod. What will be the magnification? कह रहा है कि हमने एक रॉड रखा है, थिन रॉड, जिसका लेंथ है f/3 और उसे हमने कॉन्केव मिरर के सामने रखा है जो कि फोकल लेंथ f है उसकी। तो ऐसा इमेज फॉर्म करना है, जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रियल और इलोंगेटेड हो रही है और वह ऐसी बन रही है जो रॉड को जो इमेज है वो टच कर रही है, जस्ट टच कर रही है। व्हाट विल बी द मैग्नीफिकेशन? तो इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा? तो इमेज इसका कुछ इस तरह से होगा। ये कोई कॉन्केव मिरर है, तो यहाँ पे कोई हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है और जो थिन रॉड है इसकी जो लेंथ है वो है f/3 और ये कह रहा है जो हमारे पास इमेज बना, सपोज दैट वो क्या बना, रियल और इलोंगेटेड बना। इलोंगेटेड बना मीन्स उसकी ये विड्थ बढ़ गई है। जब बढ़ गई तो क्या होगा, अब यहाँ पे ये जस्ट टचेस द रोड, तो रोड को टच कर रहा है, तो यहाँ पे जस्ट टच कर रहा है, तो कुछ इस तरह से इसकी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे हमें इसका मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना है। तो इसे आप ट्राई करिएगा, इसका कमेंट में आंसर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे हम। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।